Hello listeners, I'm Kumkum Pandey, an assistant professor in the School of Vocational Studies at Uttarakhand Open University, and you are listening to me on Community Radio 91.2 FM Hello हल्द्वानी। आज हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करेंगे। पिछले भाग में हमने इस फ्रेमवर्क की आधार भूमि और मूल भावना को समझा था। आज के इस विशेष संवाद में हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे कि NCRF में क्रेडिट्स, इंटीग्रिटी, मोबिलिटी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्या महत्व है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि NCRF के अंतर्गत लर्निंग को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रखा गया है। इस फ्रेमवर्क में लर्निंग का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें एकेडमिक लर्निंग, वोकेशनल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और वर्क बेस्ड लर्निंग सभी को एक ही प्रणाली में समझा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी शिक्षा या कौशल एक लर्नर ने प्राप्त किया है उसका उचित मान मिले और उसे आगे की शिक्षा में उपयोग किया जा सके। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्रेडिट। क्रेडिट का अर्थ है लर्निंग की एक ऐसी मापन इकाई जो यह दर्शाती है कि लर्नर ने कितनी और किस स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। क्रेडिट सिर्फ किताबें में पढ़ाई का प्रतीक नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल कौशल, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, फील्ड एक्सपोजर, इंटर्नशिप और सेल्फ लर्निंग का भी संकेत होता है। इसी वजह से NCRF एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाता है जो लर्निंग को काफी फ्लेक्सिबल और मीनिंगफुल बनाता है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट एक्यूमुलेशन की। एक्यूमुलेशन का अर्थ है क्रेडिट्स को एकत्रित करना। मतलब अगर एक लर्नर किसी कोर्स, मॉड्यूल या ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा करता है तो उसके क्रेडिट्स इकट्ठे होते जाते हैं। यह अत्यंत उपयोगी है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी पढ़ाई को लगातार एक ही तरीके से नहीं बल्कि अलग अलग स्टेजेस में पूरा करते हैं। इससे उनकी पहले की सीख व्यर्थ नहीं जाती। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण विचार है क्रेडिट ट्रांसफर। ट्रांसफर का अर्थ है कि एक जगह या एक सिस्टम में प्राप्त क्रेडिट्स को दूसरी सिस्टम में स्वीकार किया जाना। उदाहरण के लिए अगर किसी विद्यार्थी ने वोकेशनल एजुकेशन में कुछ मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हैं तो उन क्रेडिट्स को हायर एजुकेशन में भी वैल्यू दी जा सकती है अगर फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूशन उसकी अनुमति देते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी है NCRF की सबसे बड़ी विशेषता। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ है अलग अलग शिक्षा प्रणाली को जोड़ना। पहले स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन अक्सर अलग अलग धरातल पर काम करते थे, लेकिन NCRF इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ने की दिशा में कार्य करता है। इससे लर्नर के लिए एक सीमलेस पाथवे बन जाता है जहां वो अपनी रुचि, आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो इसका अर्थ है लर्नर को एक कोर्स, इंस्टीट्यूशन या लर्निंग मोड से दूसरे में आसानी से आगे बढ़ना। ये मोबिलिटी एकेडमिक भी हो सकती है और वोकेशनल भी। अगर किसी लर्नर ने पहले कौशल आधारित कोर्स किया है और बाद में डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश करना चाहता है तो NCRF उसके लिए एक ब्रिज का कार्य कर सकता है। यह सिस्टम लर्नर्स को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क का एक बहुत ही उपयोगी पहलू है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL। इसका अर्थ है पहले से प्राप्त नॉलेज और स्किल्स को फॉर्मल रूप से पहचानना। कई लोग सालों से किसी काम में अनुभव लेते हैं लेकिन उनके पास उस अनुभव का एकेडमिक रिकॉग्निशन नहीं होता। NCRF ऐसे अनुभव को भी इम्पोर्टेंस देता है। यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो वर्क प्लेस में कौशल प्राप्त कर चुके हैं पर फॉर्मल सर्टिफिकेशन की कमी से पीछे रह जाते हैं। अब हम विचार करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी इक्विवेलेंस पर। इक्विवेलेंस का अर्थ है दो अलग लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बीच समानता या तुलना की संभावना। NCRF एकेडमिक और वोकेशनल लर्निंग के बीच ऐसी ही समानता बनाने की कोशिश करता है। इससे वोकेशनल एजुकेशन की पहचान और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लर्नर्स को सम्मान मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि इस फ्रेमवर्क का प्रैक्टिकल महत्व क्या है। इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बेनिफिट है कि यह एजुकेशन को रियल लाइफ से जोड़ता है। आज की दुनिया में सिर्फ थ्योरी काफी नहीं होती। लर्नर को नॉलेज
के साथ साथ स्किल और उसका उपयोग भी आना चाहिए। एनसीआरएफ इसी सोच को आगे बढ़ाता है। यह लर्नर को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जीवन और रोजगार के लिए तैयार करता है। टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी यह फ्रेमवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने कोर्स स्ट्रक्चर को आउटकम बेस्ड बनाना होगा, यानी कि हर यूनिट के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि लर्नर उससे क्या सीखेंगे और कैसे उनकी लर्निंग का मूल्यांकन होगा। असेसमेंट सिर्फ रिटन टेस्ट तक सीमित ना रहकर उसमें प्रैक्टिकल टास्क, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट और स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन को भी शामिल किया जाएगा। लर्नर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एनसीआरएफ उन्हें अधिक स्वतंत्रता देता है। वे अपनी लर्निंग के रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में उसका उपयोग कर सकते हैं। यह सब आगे चलकर उनकी एकेडमिक या वोकेशनल जर्नी में काम आ सकता है। आज के इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि एनसीआरएफ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं बल्कि यह एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो लर्नर को केंद्र में रखता है। इसका उद्देश्य है लर्निंग को रिकॉग्नाइज करना, उसे जोड़ना और उसे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना। यह फ्रेमवर्क भारत में एजुकेशन को अधिक फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव और फ्यूचर ओरिएंटेड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह एनसीआरएफ हमें यह सिखाता है कि लर्निंग की सीमा एक क्लासरूम या एक इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं होती। लर्निंग जीवन भर चलती है और जब आपकी लर्निंग को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलता है तभी शिक्षा का असली उद्देश्य पूर्ण होता है। तो लर्नर्स, उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी और यूजफुल लगी होगी। धन्यवाद लर्नर्स। आप मुझे सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो 91.2 FM हेलो हल्द्वानी पे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।